हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड में से हमारी यूनिट 1 की फर्स्ट पोम, जिसका नेम है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन कौन होते हैं, क्या आप सबको पता है? भाई, समर्स में आइसक्रीम मैन हमारे हीरो होते हैं। क्यों हीरो होते हैं? क्योंकि जब गर्मी में हम सब लोग गर्मी से, गरम गरम हवा से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उस टाइम हम सबका मन करता है कि हम सब लोग ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं या कोल्ड ड्रिंक पिएं। जब हम गर्मी से परेशान होते हैं तो आइसक्रीम मैन जब स्ट्रीट में आता है और अपनी डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम के लिए आवाज लगाता है, तो हम सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड होके आइसक्रीम मैन की कार्ट की तरफ भागते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारी पोम की। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे, व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। अब पोएट हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही ठंडी है, स्वीट है, बहुत क्रीमी है और खाने में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. सबकी फेवरेट चीज है ये, स्पेशली समर्स में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आइसक्रीम सबकी फेवरेट चीज होती है। एंड everyone's favorite person might just be the आइसक्रीम मैन। अब जब हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम होती है तो हमारा फेवरेट पर्सन कौन होगा? जो उस आइसक्रीम को हमारे पास लेकर आएगा, यानी आइसक्रीम मैन। तो पोएट ने यहाँ पे हमें बताया है कि आइसक्रीम मैन जो होता है वो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम्स लेकर आता है समर्स में। सो लेट्स बिगिन दी पोम। इस पोम को लिखा है पोएट रेचल फील्ड ने। रेचल फील्ड जो थे वो कुछ फिक्टिशियस स्टोरीज और फिक्टिशियस पोम्स लिखती थी। इस पोम में भी उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में इमेजिन करते हुए बताया है कि जब समर्स में आइसक्रीम मैन आता था तो कैसे सब लोग भागते हैं आइसक्रीम मैन के कार्ट की तरफ। लेट्स बिगिन। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. अब समर्स इन द सिटी का मतलब है, सिटी का मतलब होता है शहर। अब पोएट कह रहे हैं कि जब शहर की गलियों में गर्मी आ जाती है, इसका मतलब है कि जब गर्मी का मौसम आ जाता है, एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि हमारे घरों की दीवारों से, एक एक ईंट से, एक एक पत्थर से गर्मी निकल रही होती है। जब गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है तो आपने ऑब्जर्व किया है कि हमारे घर की दीवारें, पत्थर, ईंट सब कुछ गर्म हो जाते हैं, उनसे हीट निकलती है। आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, सब जगह से हीट निकल रही होती है। उस टाइम आइसक्रीम मैन जो होता है वो क्या करता है? अपनी कार्ट के साथ आता है, गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। उस टाइम क्या होता है? आइसक्रीम मैन जो होता है वो अपनी छोटी सी कार्ट को लेकर गलियों से निकलता है। ट्रंडलिंग डाउन मतलब होता है जो उसकी ये कार्ट होती है उसमें जो छोटे छोटे से व्हील होते हैं उनके ऊपर वो मूव करता हुआ अपनी उस कार्ट को स्ट्रीट मतलब गलियों से लेकर निकलता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. अब छोटे छोटे बच्चे जब उसको देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? जो आइसक्रीम मैन होता है उसकी कार्ट के ऊपर आपने देखा है कभी इस तरीके की बहुत बड़ी सी अम्ब्रेला लगी होती है, क्योंकि उसे भी तो अपने आप को गर्मी से बचाना है ना, सनलाइट से, हीट से बचाना है। तो उसने अपनी कार्ट के ऊपर एक अम्ब्रेला लगाई होती है। तो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? उस अम्ब्रेला के नीचे से उसको देखते हैं। बिनिथ का मतलब नीचे, तो बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उस राउंड अम्ब्रेला के नीचे से देखते हैं और वो कहते हैं, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट। साइट का मतलब कितना अच्छा नजारा दिखता है। क्या दिखता है उनको? टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स। वो क्या देखते हैं कि जो आइसक्रीम मैन है उस अम्ब्रेला के नीचे अपने आइसक्रीम के जो कोन्स होते हैं उनको वो आइसक्रीम से, वनीला से या स्ट्रॉबेरी के स्कूप से फिल कर रहा होता है। माउंट्स का मतलब छोटे छोटे स्कूप्स रख के छोटे से पहाड़ी से जैसे बनाते हैं ना, वैसे वो बना रहा होता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट मतलब ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन मतलब चॉकलेट फ्लेवर, व्हाइट मतलब वनीला फ्लेवर। तो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि जब हम उसको अम्ब्रेला के नीचे से देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितना ही अच्छा मजेदार सा सीन दिख रहा है। आइसक्रीम मैन क्या कर रहे हैं? अपने आइसक्रीम के जो कोन्स होते हैं, सॉफ्टी के जो कोन्स होते हैं, उनको चॉकलेट और वनीला के स्कूप से फिल करके उन कोन्स को फिल कर रहा है।
vanilla, chocolate, strawberry or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और pink. अब वो बच्चे सारे छोटे छोटे बोल रहे हैं कि कौन कौन से फ्लेवर्स लेकर आता है आइसक्रीम वाला. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक, यानी चिल्ली का मतलब ठंडी ठंडी चीजें वो पीने के लिए भी उसने रखी होती हैं अपने पास. और बॉटल्स में होती है फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज. फ्रॉस्ट कोल्ड ड्रिंक खोल तो उसके ऊपर से इतनी झाग निकलती है ना, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टिंग फिज, यानी कि बहुत सारी ठंडी ठंडी पीने की उसने बॉटल्स रखी होती हैं जो फ्रॉस्टी फिज से फुल होती हैं. और कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. डिफरेंट डिफरेंट कलर के उसने वो ड्रिंक्स भी अपने कार्ट में रखे होते हैं. हिज कार्ट माइट बी फ्लावर bed or roses and sweet peas. The way of children cluster round as thick as honey bees. अब यहाँ पे जो पोइट है उसके कार्ट को कंपेयर कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो उसका कार्ट है वो इस तरीके से लगता है जैसे वो फ्लावर बेड. फ्लावर बेड मतलब जैसे एक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं और वो पूरा ऐसे लगता है जैसे कि कोई फ्लावर्स का बेड बिछा हुआ है. उस तरीके से उसका कार्ट जो है वो लगता है. वो बेसिकली वो उसके कार्ट को फ्लावर बेड से कंपेयर कर रही हैं. कौन कौन से फ्लावर्स लगे हुए हैं? रोजेस एंड स्वीट पीस, यानी कि गुलाब के फूल लगे हुए हैं और स्वीट पीस के बहुत सारे फ्लावर्स से वो जो बेड है वो कवर है. द वे ऑफ चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड. क्लस्टर का मतलब होता है झुंड बनाना, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. तो पोइट कह रही हैं कि जिस तरीके से जो बच्चे हैं उसकी कार्ट के आसपास इस तरीके से झुंड बना लेते हैं, एज थिक एज हनी बी. ऐसे लग रहा है जैसे किसी शहद के ऊपर. आपने कभी देखा है शहद मधुमक्खी का छत्ता, हनी बी का छत्ता देखा आपने? हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें जो छत्ता होता है उसके चारों तरफ हनी बीज जो होती हैं वो चिपकी होती हैं. ऐसे ही वो कह रही हैं पोइट कि जो छोटे छोटे चिल्ड्रन हैं वो सारे उस कार्ट के आसपास, उस फ्लावर बेड के आसपास इस तरीके से वो ग्रुप बना लेते हैं जैसे लगता है कि हनी बीज का ग्रुप हो. तो बेसिकली वो एक तरीके से उसके कार्ट को फ्लावर बेड से कंपेयर कर रही हैं कि उसका कार्ट जो है, जैसे आइसक्रीम मैन को बच्चे देखते हैं तो सब इस तरीके से भागे जा रहे हैं जैसे फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर लेने के लिए हनी बीज जाती हैं. ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी उस आइसक्रीम कार्ट के आसपास ऐसे जाते हैं जैसे हनी बीज फ्लावर बेड के आसपास होती हैं. सो ये थी हमारी एक छोटी सी पोम जिसमें हमने देखा कि आइसक्रीम मैन के आने पे छोटे छोटे बच्चे बड़े सब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि आइसक्रीम मैन उनकी फेवरेट स्वीट डेजर्ट आइसक्रीम को लेकर उनके घरों तक आता है. नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज ब्लेज. मीनिंग ऑफ ब्लेज इज ब्राइट फ्लेम और फायर, यानी कि बहुत ज्यादा जब कोई चीज चमकती है एकदम आग की तरह तो उसको बोलते हैं ब्लेज. सेकेंड वर्ड इज ट्रंडलिंग. ट्रंडलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, यानी कि जो आइसक्रीम मैन था वो छोटे छोटे ब्रॉड व्हील्स के ऊपर अपनी कार्ट को लेके जा रहा था ना, तो उसको बोलते हैं ट्रंडलिंग. थर्ड वर्ड इज माउंट्स. माउंट्स का मतलब होता है हीप और पाइल, मतलब एक छोटा सा किसी चीज का ढेर लगाना. जैसे आइसक्रीम मैन क्या करता है, माउंट्स लगा रहा था उन कोन्स के ऊपर. किस चीज के? आइसक्रीम के, यानी छोटा छोटा स्कूप लेके वो एक के ऊपर एक रख रहा था तो वो एक छोटा सा पाइल बना रहा था ना झुंड. फ्रॉस्टी फिज का मतलब होता है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग और बबलिंग साउंड. जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जब आप उसकी बोतल को खोलते हो तो उसके अंदर से एकदम बबल्स बाहर आते हैं, एक को बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज. एंड क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. यानी सो नाउ विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर. सो हम सबको पता है कि आइसक्रीम कौन से सीजन में हम पसंद करते हैं ज्यादा. सो आंसर इज द आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन. क्वेश्चन नंबर 2 इज फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. ऐसे तो सब लोग देखकर खुश होते हैं आइसक्रीम मैन को, बट हम आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, यानी कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा खुश होते हैं ना आइसक्रीम मैन को देखकर. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट. तो हमने पोम में क्या पढ़ा है, आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर थे. आंसर हम लिखेंगे द आइसक्रीम मैन हैज vanilla, chocolate and strawberry flavor in his cart. Question number 4 is what are the two things that the ice cream man is selling? Ice cream man कौन सी ऐसी two things था जो सेल कर रहा था. So answer is the ice cream man selling different flavors of
ice creams and chilly things to drink. Now question number 5 is, what is the ice cream cart compared to in the poem? यानी कि जो पोएट है उन्हें आइसक्रीम कार्ट को किस चीज से कंपेयर किया है? So answer is, the ice cream cart is compared to a flower bed in the poem. यानी कि पोएट ने आइसक्रीम कार्ट को एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया है. So next we are given, having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. हम सबको पता है कि समर्स में आइसक्रीम खाना एक बहुत ही मजे की चीज है और बहुत हम खुश हो जाते हैं आइसक्रीम खाकर. अब आपको क्वेश्चन दिया है, राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट यू कैन डू इन द विंटर सीजन. कुछ ऐसी चीजें लिखिए जो आप विंटर सीजन में कर सकते हैं, जिसे करके आपको विंटर में मजा आता है. तो फर्स्ट वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस. समर्स में हम गरम गरम चीजों को खाते हैं, पसंद करते हैं. आई डोंट थिंक हमारा मन करता है समर्स में कि हम ठंडी ठंडी चीजों को खाएं जिनको खा के हम ठंडा और रिफ्रेशिंग फील करें. तो ऐसे ही विंटर्स में हमारा मन करता है कि हम हॉट चीजें खाएं. जैसे हम लोग हॉट चॉकलेट्स खा सकते हैं, हम लोग हॉट सैंडविचेस खा सकते हैं. वी कैन सिप हॉट ड्रिंक्स, गरम चाय कॉफी पी सकते हैं, या हम सूप भी पी सकते हैं. एंड सिट अराउंड अ फायर. विंटर्स में हम सबको पसंद होता है कि हम आग के आसपास बैठें, आग सेकें, या हम लोग हीटर्स के सामने बैठें. तो हम सबको विंटर्स में हर वो चीज पसंद आएगी जो हमें हीटिंग दे. एंड वी कैन ईट पॉपकॉर्न्स ऑल्सो. हम लोग फायर के आसपास बैठ के पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं. एंड वी कैन गो फॉर पिकनिक. विंटर्स में हम दिन के टाइम पे पिकनिक पे भी जा सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन. कि आपको ऐसी कुछ एक्टिविटीज लिखनी है जो आप समर में कर सकते हैं. तो समर्स में हम स्विमिंग कर सकते हैं. वी कैन प्ले कार्ड्स ऑल्सो. वी कैन गो फॉर पिकनिक इन द इवनिंग ऑल्सो. हम पिकनिक पे भी जा सकते हैं इवनिंग में, बिकॉज दिन में तो बहुत गर्मी होती है. इवनिंग में थोड़ा वेदर जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो उस टाइम हम अपनी फैमिली के साथ आउटडोर पिकनिक पे भी जा सकते हैं. रीड कॉमिक बुक्स. हम घर पे बैठ के बुक्स रीड कर सकते हैं. वी कैन डू पेंटिंग, वी कैन डू ड्राइंग्स. बहुत कुछ कर सकते हैं घर पे बैठ के. एंड वी कैन प्ले क्रिकेट ऑल्सो. जब समर्स में स्टूडेंट्स की हॉलीडेज हो जाती हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो. तो आप लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं समर्स में. क्वेश्चन इज नाउ, ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. आपने जो यहाँ पे ऊपर एक्टिविटीज लिखी हैं जो हम समर्स में करते हैं, इसमें कुछ एक्टिविटीज आपको इंडोर के हिसाब से एक्टिविटीज आपको आउटडोर एक्टिविटीज में सेट करनी है, कि जो हमें बाहर जाके करनी है और जो हमें इंडोर मतलब घर के अंदर. प्ले कार्डिंग, वी कैन डू पेंटिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा. एंड आउटडोर में हम लोग कर सकते हैं स्विमिंग, प्ले क्रिकेट एंड गो फॉर पिकनिक इन द. That's all in today's video. I hope कि आपको आज की पोम में मजा आया होगा. आइसक्रीम मैन के बारे में पढ़कर हमने इस पोम में क्या पढ़ा? हमने इस पोम में पढ़ा कि आइसक्रीम मैन कैसे हम सबके सैड फेसेस में समर्स के टाइम पे एक इंजॉयबल मोमेंट एंड एक्साइटमेंट लेकर आता है जब वो हमारी फेवरेट आइसक्रीम्स को लेकर आता है. उसके कार्ट को देखकर हम सब लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हम भागते हैं उस आइसक्रीम को लेने. जो सो आई होप कि आपको आज की पोम अच्छी लगी होगी. आप भी आइसक्रीम मैन की वैसे ही वेट करते होंगे. आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग.